बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जो है वो छुट्टियों पे जाने से पहले, ईद की छुट्टियों पे जाने से पहले हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हमने तकरीबन 3 लेक्चर्स उसके हमने देख लिए थे कि एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे पास पेपर्स में किस तरह के हैं और हमारे जो है वो आने वाला पेपर जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारी अहमियत जो है वो आपके सामने आ चुकी थी। आज भी इंशाल्लाह ताला ये वाला जो हमारा लेक्चर है इंशाल्लाह हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जो है वो आपके सामने जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। जी, ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पर जो है वो शो हो रहा है। ये तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ हैं या 11 है। हम इसको जो है वो इंशाल्लाह एक एक करके डिस्कस करेंगे। जी, तो इसमें जो पहला एमसीक्यूज़ है वो लिखा हुआ है, दीज लेटर्स आर रिटन टू पर्सपेक्टिव कस्टमर्स इंट्रोड्यूसिंग द कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे अभी जो है वो जो हमारा नया रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर जो है वो लेटर का जो चैप्टर है वो नहीं है, चैप्टर नंबर 26। चुनांचे हम इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ रिक्वेस्ट कंफर्मेशन बाय द बैंक टू द एक्सपोर्टर इज नोन एज। जी, बैंक की तरफ से जो एक्सपोर्टर के लिए एक कंफर्मेशन या रिक्वेस्ट लेटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट नहीं, बिल ऑफ लेडिंग नहीं, क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसके अंदर आपको पता है कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इसका असल में जो है वो जवाब होगा। ठीक है, कि उसके अंदर ही जो है वो एक्सपोर्टर से जो है वो यानी कि ये उनको उसको गारंटी दी जाती है, उसको कंफर्म किया जाता है कि आपकी पेमेंट जो है वो आपको लाजमन मिलेगी, जो हमने ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ा है। आगे देखते हैं, कस्टम वेयर हाउस इज नोन एज। कस्टम वेयर हाउस का दूसरा नाम क्या है? तो ये बात आपके सामने आ गई थी, बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है, बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं उसे हम। फॉरवर्डिंग एजेंट इज अपॉइंटेड फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, हमें जब फॉरवर्डिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, वो काम क्या करता है फॉरवर्डिंग एजेंट? जिसका काम होता है कि वो जो है चीज को, हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसको वो डॉकयार्ड तक पहुंचाता है, यानी कि कश्ती तक या जहाज, जो पानी का जो जहाज होता है वहां तक पहुंचाने का काम फॉरवर्डिंग एजेंट का होता है। तो ये उसी वक्त होगा जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हो, चीज अपने पास से भेज रहे हो, बेच रहे हो, तब होगा। 53 पे लिखा हुआ है, मिनिमम लीगल कंस्ट्रेंट्स आर फेस्ड बाय। ये बार बार आपके सामने आ चुका है, ये वाला बहुत ही सिंपल है, सोल प्रोप्राइटरशिप इसका जवाब है कि सबसे ज्यादा जो है वो कानूनी तौर पर पाबंदियां कम वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होती हैं। नंबर 54 पे लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग इज द आर्ट ऑफ। जी अच्छा, एडवर्टाइजमेंट ये भी आपका चैप्टर नंबर 15 है, रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। 55 देखें, दिस रिस्क इज अनइंश्योरेबल। ये वाला रिस्क जो है वो अनइंश्योरेबल होता है। अनइंश्योरेबल का मतलब क्या है कि इसकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। तो फायर है सबसे पहला इसका जवाब, तो फायर इंश्योरेंस आपको पता है होती है। अच्छा, बी पे लिखा हुआ है प्राइसेस, सी पे लिखा हुआ है थेफ्ट और डी पे लिखा हुआ है मैरीन। तो आपको पता है कि इसके अंदर जो है मैरीन इंश्योरेंस भी होती है, यानी कि मैरीन इंश्योरेंस जो समुद्री रास्ते की जो इंश्योरेंस होती है बिल्कुल होती है, और चोरी की इंश्योरेंस भी होती है। रह गई प्राइसेस, कि भाई प्राइसेस अगर ऊपर नीचे हो जाएंगी तो उसकी इंश्योरेंस होगी या नहीं होगी। तो इस सूरत में आपको पता है कि प्राइसेस का ऊपर नीचे होना ये चूंकि मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, चुनांचा इसकी इंश्योरेंस जो है वो नहीं होती। इंश्योरेंस कंपनी इसकी गारंटी नहीं लेती कि प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगी तो जो यानी कि जितने ज्यादा बढ़ेगी प्राइस उसको हम पूरा करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। आगे बढ़ते हैं हम, लिखा हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट। जी, ये भी आपको बार बार याद हो चुका है कि पार्टनरशिप के लिए कौन सा कानून जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, 1932। ठीक है, ये आपको याद है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया। 57 देखें, कैपिटल बॉन्ड्स एंड रिटेन अर्निंग्स आर द सोर्सेज ऑफ। जी देखिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है? मालिक का पैसा। बॉन्ड्स का मतलब होता है दूसरे का पैसा, यानी कि हम जो कर्जा लेते हैं। और रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? पास प्रॉफिट, जो हमने अपने प्रॉफिट्स को जमा करके रखा होता है। ये तीनों कौन से फाइनेंस के सोर्सेज हैं? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म? तो आपको पता है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हम इन तीनों चीजों को यूज करते हैं, कि जिसकी यानी कि वो पैसा जिसके लिए, जिसको हमें जो है वो 1 साल से ज्यादा, बल्कि 3 साल से ज्यादा इस्तेमाल करना हो, उसको हम जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। और ये तीनों तरीके जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। लिखा हुआ है द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मैरीन रूट इज, जी मैरीन रूट के अंदर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए? तो आपको पता है मैरीन रूट चूंकि समुद्री रास्ता है तो उसके अंदर शिप्स ही चलेंगी, ट्रक्स और एयरप्लेन और रेलवेज तो चलने से नहीं, तो इसका जवाब बहुत आसान है, शिप्स। 59 देखें, द ट्रेड अक्रॉस टेरिटोरियल बाउंड्रीज इज नोन एज, यस, कि वो तिजारत जो हम अपनी बाउंड्रीज से आगे बढ़कर करते हैं, यानी कि बाउंड्रीज से निकलकर हम जो है वो जिस तिजारत को कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आपको पता है इसका जवाब बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 20 का जवाब है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, कि फॉरेन ट्रेड उसको हम कहते हैं जो हम बाहर जो है वो जाकर तिजारत कर रहे होता है। लास्ट वन देखें, द लैंग्वेज यूज्ड इन ऑफिशियल लेटर, ये भी देखें ऑफिशियल लेटर के हवाले से है, चूंकि ये भी आपका जो है वो चैप्टर के अंदर सॉरी रिड्यूस सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, चुनांचे हम इसको भी स्किप कर देते हैं। तो आज ही हमने तकरीबन कोई 10 या 11 जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और ये आसान थे, इसके अंदर एक दो तो ऐसे ही थे जो कि हमने स्किप करवा दिए चूंकि आपके सिलेबस में शामिल नहीं थे। चुनांचा उम्मीद करता हूँ ये आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, और उसके बावजूद भी अगर कोई आपको परेशानी हो, कोई क्यूरी हो, तो आप जो है वो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।